स्टडी लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो जय पराक्रम से पूछे जाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। इसका पहला वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, ये इसका सेकंड वीडियो है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देखिए, ये आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो पहला क्वेश्चन से। अगर आप लोग वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। बोल रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो मानव में वहन तंत्र के घटक हैं वृक्क, त्वचा और फेफड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं मानव में वहन तंत्र के घटक। ये सभी मानव में वहन तंत्र के घटक के रूप में काम करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। बोल रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला से निकलता है। लार कहाँ से निकलता है, तो लाला ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। बोल रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुवीय श्वसन से। वायुवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि वायुवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, रुधिर में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। बोल रहा है कि रुधिर में कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, जो हमारे खून को रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। बोल रहा है कि हृदय धड़कन किसका सबसे तेज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा का। चूहा का हृदय धड़कन इन सभी में से सबसे तेज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों को देखना है और सही आंसर बताना है आप लोगों को। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। बोल रहा है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। बोल रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। अब बोलेगा कि छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से पाचन होता है। भोजन का अंतिम पाचन बोल देगा कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है। बोल रहा है कि आरबीसी के जीवन काल कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। वही पूछ देगा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन। इसमें पूछ रहा है कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बोल रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है।
अब बोल देगा कि पौधों में भोजन कौन बनाता है, तो पौधों में भोजन पत्तियाँ बनाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पत्तियाँ भोजन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। बोल रहा है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा निकलता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, CO2 और ऊर्जा निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है। बोल रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब इसमें दिया हुआ ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का नेफ्रॉन। ये गुर्दे का क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त क्या है। बोल रहा है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें दिया हुआ है कोशिका। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। बोल रहा है मानव हृदय घिरा हुआ होता है। मानव का हृदय जो किससे घिरा हुआ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव का हृदय किससे घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका ऑप्शन बी है जाइलम। पौधों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल का संवहन करना। आप फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का संवहन करना। इसका डी है प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, तो ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पौधों में श्वसन होता है। अब कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है, किसके माध्यम से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों द्वारा होता है। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों द्वारा। अब बोलेगा कि पौधों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। एक पूछता है क्वेश्चन कि पौधों में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे में श्वसन होता है तो पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पत्तियां ही करती है, उससे भोजन तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। निमोनिया बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम होता है तो पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। बोल रहा है रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। हाइड्रा में पाया जाता है। बोल रहा है कि हाइड्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है।
अब इसका बी नंबर ऑप्शन जो है, अब बोलेगा कि मनुष्य में भोजन कहाँ से पाचन शुरू होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन सा होता है, तो होता है अपेंडिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपेंडिक्स होता है जो अवशेषी अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। एनीमिया रोग है जो, ये क्या होता है, खून की कमी से होता है। खून की कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को और हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी लाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संवहन ऊतक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, फ्लोएम और जाइलम। ये क्या है, संवहन ऊतक है। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध परागम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है, तो ये अर्ध परागम्य झिल्ली है। ये आप लोगों को याद रखना है, कोशिका झिल्ली कैसी है, तो अर्ध परागम्य झिल्ली है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। रक्त में शर्करा का स्तर किससे नियंत्रित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन से। किससे नियंत्रित होता है, तो इंसुलिन से नियंत्रित होता है। इंसुलिन के बोले देगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, ये निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। बोल रहा है कि किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्ड कोशिका से। रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं, तो गार्ड कोशिकाओं से घिरे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 25 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। बोल रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। कवकों में पोषण कैसा होता है, तो मृतजीवी होता है। अब बोल देगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पूछ देगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब पूछ देगा कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पूछ देगा कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, कवकों का अध्ययन क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। और शैवालों का पूछ देगा तो फाइकोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। बोल रहा है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए, टैनिन, गोंद, रेजिन, या इनमें से सभी। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।